Good morning, dear students. So, in the previous class, we learned some proof correction symbols. Now, some are left. So, the rest of the proof correction signs and symbols that we will learn today. So, you can see that proof correction sign. What is the use of this sign? It indicates its meaning is that move to left. That means suppose before correction, suppose you are typed this message like this way. यहाँ पे बिना मतलब का gap दिया था. You don't want this gap. You want to move the sentence towards left. Then you can put one at the left margin. This proof correction sign you can apply. Then after correction, how it will print? See, I believe सबसे last में start किया. Same way, suppose if you want to move to right, then you can use this proof correction sign at the left margin. See, इस मैटर को टाइप किया undoubtedly. ये जो है right alignment करके आना चाहिए था. तो यहाँ पे लाइन किया, फिर लेफ्ट मार्जिन में इस प्रूफ करेक्शन साइन को यूज किया. Then computer operator will understand that this undoubtedly right align करके टाइप करना है. So after correction, your matter will be printed this way. Now next one, this symbol. What is the use of this symbol? इसका मतलब है कि move up. That means see, for example, this one, ये sentence इस तरीके से टाइप किया. यहाँ पे August 10, 2016 जो है नीचे आ गया, उसको अप करना है. So उसको अंडरलाइन किया और उसके बाद लेफ्ट मार्जिन में we will apply this proof correction sign. Then what will happen? After the correction, your matter will looks like this way. उसको अपवर्ड करके प्रिंट करके प्रॉपर वे में टाइप करेंगे. Same way, what is the use of this proof correction sign? It means that moves down. Suppose see, before correction, suppose somebody typed this way and manuscript इस तरीके से टाइपिंग था. August 10, 2016 को नीचे टाइप करना है, बराबर लाइन के बराबर लाना है. So उसको अंडरलाइन करके लेफ्ट मार्जिन में we will apply this proof correction sign. So after computer operator will type it in this way. Proper correction के साथ in the same line it will print. I think it is clear. Then let us move to next proof correction sign. See, straighten the left margin, not slash. This is not the slash, है ना? सीधे दो लाइन. इसका मतलब है कि straighten the left margin. See, this matter is typed in this way. Left margin उसका straightened नहीं है. कुछ इधर से स्टार्ट है, कुछ इधर से स्टार्ट है, इधर उधर से स्टार्ट है. उसको स्ट्रेटन करना है. यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन को दिखाने के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, फिर लेफ्ट मार्जिन में दो इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया, प्रूफ करेक्शन साइन इस तरीके से डाला. सो करेक्शन में क्या करेंगे? पूरा मैटर लेफ्ट अलाइन करके प्रिंट करेंगे. सेम वे, सपोज इफ यू वांट टू जस्टिफाई मैटर द राइट जस्टिफाई करना, राइट अलाइनमेंट करना है. सी दिस इज द मैटर, राइट अलाइनमेंट सही नहीं है, राइट अलाइनमेंट करना है. सो देयर वी विल ड्रॉ ए लाइन और उसके बाद क्या करेंगे? प्रूफ करेक्शन साइन में लेफ्ट मार्जिन में ये वाला सिंबल यूज करेंगे. तब क्या होगा? आफ्टर करेक्शन योर मैटर विल बी राइट अलाइन्ड दिस वे. नेक्स्ट, सपोज यू वांट टू इंसर्ट एनी फुल स्टॉप इंसर्ट नहीं किया था. सो सर्कल के अंदर फुल स्टॉप डाल के लेफ्ट मार्जिन में देंगे और वेयरएवर यू वांट टू इंसर्ट द फुल स्टॉप देयर या तो स्लैश डालेंगे. सी, इसका मतलब ये स्लैश जो है रेड कलर में जो दिख रहा है ना, ये वाला स्लैश, एंड हियर आल्सो वन मोर स्लैश. दैट मीन्स ये दोनों प्लेस में फुल स्टॉप चाहिए था. फुल स्टॉप वाज नॉट देयर इन द मैन्युस्क्रिप्ट. सो क्या करेंगे? कंप्यूटर ऑपरेटर विल पुट फुल स्टॉप ओवर दीज टू प्लेसेस. करेक्शन के बाद इस तरीके से फुल स्टॉप के साथ प्रिंट करेंगे. आई थिंक इट इज क्लियर. देन नेक्स्ट प्रूफ करेक्शन साइन, सपोज इफ यू वांट टू इंसर्ट कॉमा इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे? कॉमा इस तरीके से स्लैश करके प्रूफ करेक्शन साइन में देंगे. तो जहां पे स्लैश है या क्रॉस किया या अंडरलाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे छोटा सा, तो वहां पे क्या करेंगे? कॉमा डालेंगे. सी, प्रूफ करेक्शन साइन में रेड कलर से मैंने दिखाया सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई. तो वहां पे कॉमा डाल देंगे. नेक्स्ट वन, सपोज इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी क्वेश्चन मार्क इंटरोगेशन के लिए क्या करेंगे? डबल स्लैश के अंदर क्वेश्चन मार्क अगर लेफ्ट मार्जिन में है, दैट मीन्स you have to insert question mark. See, यहाँ पे before the proof correction, suppose your manuscript is this way, इस तरीके से manuscript, यहाँ पे slash डाला, that mean और left margin में double slash के अंदर question mark है. That means in this place the user want to put a question mark. See, the after correction में computer operator will put the question mark.
Same way, suppose if you want to put hyphen, see this is a manuscript, यहाँ पे question और paraphrase के between एक hyphen चाहिए, तो क्या करेंगे, वहां एक स्लैश डाला, फिर लेफ्ट मार्जिन में डबल स्लैश के अंदर हाइफन दिया, तब क्या होगा, आफ्टर टाइपिंग द कंप्यूटर ऑपरेटर विल पुट हाइफन ओवर देयर. आई थिंक इट इज क्लियर. सेम वे, सपोज इफ यू वांट टू पुट डैश, डैश इंसर्ट करना है तो डैश को भी डबल स्लैश के अंदर दिया, wherever you want to insert the dash वहां पे स्लैश डाल दिया, so correction में computer operator will put dash over there. Next is same way, insert colon. Suppose if you want to insert colon, तब क्या करेंगे, उसका प्रूफ करेक्शन साइन है, डबल स्लैश के अंदर कॉलन दे दो, जहां पे कॉलन इंसर्ट करना है वहां पे सिंगल एक स्लैश दो, तब क्या करेंगे, आफ्टर द करेक्शन कंप्यूटर ऑपरेटर विल पुट कॉलन ओवर देयर. Same way, single apostrophe, insert a sign of apostrophe. Apostrophe insert करना है तो double slash के अंदर left margin में we will put a single apostrophe, and wherever we want that single apostrophe there we'll put a slash. So इस manuscript में यहाँ पे एक single apostrophe चाहिए, here also one single apostrophe. So computer operator will put an apostrophe over there. Same way, suppose if you want to put double inverted comma. So same thing, double inverted comma also, inside the double slash you can give at the left margin, and wherever you want to put the double inverted comma there you can apply slash. तब क्या करेंगे, ये दोनों place में double inverted comma चाहिए. So here opening starting double inverted comma it will apply, at the end closing double inverted comma. So this way after the correction your manuscript will look like this way. Now insert the matter in the margin. Suppose बाई मिस्टेक कुछ मैटर छूट गया, नॉर्मली हम लोग कॉपी में भी सेम वे वी यूज टू फॉलो, है ना. द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ, यहाँ पे कुछ मैटर छूट गया, द परचेज कमेटी विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे, फिर 16/8/2016 at 9:30 PM होना चाहिए था, तब क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट मैटर का साइन डाल दिया, फिर वो मैटर क्या है लेफ्ट मार्जिन में डाल सकते हैं, फिर वो लेफ्ट मार्जिन में प्रूफ करेक्शन साइन भी डाल देंगे, तो ये जो मार्जिन इस रेड कलर का जो मैटर है विच विल बी प्रेजेंट एट द लेफ्ट मार्जिन, उस मैटर को उस जगह पे जहां पे इंसर्ट साइन है उस साइन पे कंप्यूटर ऑपरेटर विल, उस प्लेस में कंप्यूटर ऑपरेटर विल टाइप दैट मैटर, सो प्रॉपरली इट विल प्रिंट लाइक दिस वे. आई थिंक इट इज क्लियर. Next one, insert the sign of exclamation. Suppose exclamation sign चाहिए, so wherever you want that exclamation sign वहां पे क्या करेंगे, स्लैश डालेंगे, फिर लेफ्ट मार्जिन में डबल स्लैश के अंदर एक्सक्लेमेशन साइन, सो द मैटर विल बी प्रिंट दिस वे. नेक्स्ट इंसर्ट सेमीकोलन, सेम वे सेम मेथड विल फॉलो, है ना. डबल स्लैश के अंदर सेमीकोलन डालेंगे लेफ्ट मार्जिन में, जहां पे सेमीकोलन चाहिए वहां पे स्लैश डालेंगे, सो कंप्यूटर ऑपरेटर विल पुट a semicolon at that place. So this proof correction sign is very simple, ना. Simple means just a double slash के अंदर वो sign डाल दो. Now next is procedure of preparing a fair copy of manuscript. Which are the procedure you have to follow? Okay, let us see. For typewriting a fair copy of manuscript, the office assistant or the computer operator या stenographer या personal assistant should possess sound knowledge of the language in which the document has been written. अगर वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है, इंग्लिश के बारे में अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए. इफ इट इज इन हिंदी, हिंदी लैंग्वेज के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर को, देन ओनली उस मैन्युस्क्रिप्ट को उसको टाइप कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज इफ देयर इज एनी मिस्टेक देन ओनली दैट कंप्यूटर ऑपरेटर कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट मिस्टेक. सो लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना नेसेसरी है. He may face certain difficulties at the time of preparing a fair copy of manuscript, such as the problem in understanding the handwriting of the person who has written the manuscript, the spelling of certain difficult words, and so on. Hence, he should be well acquainted with the various proof correction signs, their meaning and usage. So, सिर्फ language के बारे में knowledge होना काफी नहीं है. Why? क्योंकि समटाइम्स दैट मैन्युस्क्रिप्ट हैंडरिटन फुली हैंडरिटन है तो उसका हैंड राइटिंग मे बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तब क्या होना चाहिए, तो यहाँ हो सकता है कुछ स्पेलिंग का वर्ड्स का स्पेलिंग में भी कुछ डाउट हो सकता है. सो दैट्स व्हाई दिस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होने के लिए, अच्छे से टाइप करने के लिए उसका प्रूफ करेक्शन साइन ऑलरेडी लेफ्ट मार्जिन में होगा. तो उस प्रूफ करेक्शन साइन के बारे में भी अच्छी जानकारी होना चाहिए. सो फर्स्ट वन, the computer operator should know about that language. Second one,
the computer operator should be well aware about the proof correction sign. Okay, he should be well aware about the various rules of display to be applied in different kinds of documents. सिर्फ उतना काफी नहीं. Now third क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट का डिस्प्ले प्रॉपर्टीज अलग है. जैसे कि मैगजीन का डिस्प्ले प्रॉपर्टी कुछ अलग है, न्यूज़पेपर का डिस्प्ले प्रॉपर्टी कुछ अलग है, कुछ थीसिस का डिस्प्ले प्रॉपर्टीज कुछ अलग है. सो हर एक का डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानकारी होना चाहिए. देन ओनली दैट कंप्यूटर ऑपरेटर कैन टाइप दैट मैन्युस्क्रिप्ट इन ए वेरी गुड वे. आई थिंक इट इज क्लियर. देन now we can see some points to be kept in mind at the time of typewriting the fair copy from the manuscript. manuscript से fair copy निकालने के टाइम कुछ चीजें कंप्यूटर ऑपरेटर ध्यान रखना है so that he can type it very well. Which are the points? First one, before starting to typewrite the document, it should be read once or twice. In case the document is lengthy one, it should be read paragraph wise. By reading the document once or twice, he becomes familiar with the style of the person who has written the document, and it becomes easy to typewrite a fair copy of the manuscript. I think it is clear, है ना? Before typing, उस document को 1 or 2 times read करना है. Why it is to read 1 or 2 times? So that उसका handwriting के बारे में familiar होगा. Suppose एक word clear नहीं है तो second time read करेंगे तो उसका handwriting और clear होते जाएंगे. So that matter बहुत अच्छे से समझ में आएगा. So he can type it very well. Now second point, the word which is not clear in the manuscript should be encircled and he should proceed reading the matter. It may be possible that this word is more clear in the following paragraphs of the document. Suppose read करने के टाइम एक word उतना clear नहीं है तो क्या करना होगा? Just encircle it and then read the rest of the portion. So by the coming paragraph में भी same word फिर से आ रहा होगा तो उस matter और clear होते जाएंगे. In case after reading the whole document one is not able to understand any word, the sentence should be read again and again in order to find out the correct word which conveys the correct sense of the sentence. Suppose पूरा डॉक्यूमेंट 2, 3, 4 बार पढ़ लिया फिर भी वो वर्ड समझ में नहीं आया तो क्या करना होगा? उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो तो उसका क्या बोलना चाहते हैं उसका सेंस समझ में आएगा. सो उस सेंस को सूट करने वाला कुछ और वर्ड करके सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं सो दैट मैटर क्लियर हो. Then next point, during the course of typewriting from the manuscript, the spelling of the words must be checked with the help of dictionary in the computer. The computer operator should run the spelling check and grammar check after typewriting the whole document before giving the print command. हाँ, that means क्या करना होगा? टाइपराइटिंग करने के टाइम हो सकता है कुछ वर्ड्स का स्पेलिंग मैन्युस्क्रिप्ट में ही गलत हो, स्पेल चेक अप्लाई नहीं किया हो, लेकिन इसलिए जो है पूरा टाइप करने के बाद स्पेल चेक ऑप्शन कंप्यूटर में स्पेल चेक है, ग्रामर चेक है, उसको अप्लाई करना सो दैट टाइपिंग मैटर में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. देन नेक्स्ट, नो सेंटेंस शुड बी टाइप्ड बाय मेयर गसवर्क. सिर्फ गसवर्क करके कोई भी सेंटेंस टाइप नहीं करना. The operator should apply common sense while typewriting from manuscript and glaring error should be avoided. तो कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो एरर होने का चांस नहीं है सो कॉमन सेंस अप्लाई करना. नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्रिविएशंस शुड नॉट बी टाइप्ड इन फुल. फॉर एग्जांपल डॉक्टर हो सकता है मैन्युस्क्रिप्ट ने डॉक्टर फुल लिखा हो लेकिन उसको डॉक्टर करके नहीं, उसको शॉर्ट फॉर्म में, हमेशा उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं DR. लाइक मिस्टर के लिए MR यूज करना है ना, मिस्टर टाइप नहीं करना. सो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में टाइप करना. The all document should be compared with the manuscript before giving the print command. टाइप किया, सिंपली प्रिंट कमांड नहीं देना, उसके पहले मैन्युस्क्रिप्ट से कंपेयर करना, कोई मिस्टेक तो नहीं है. मिस्टेक होगा तो करेक्ट करने के बाद ही प्रिंट कमांड अप्लाई करना. So all these things the operator should keep in mind so that computer operator can type the manuscript very well. Now next is some examples of manuscript, how to do this, which are the corrections applied that we will cover in the next class. Thank you.